सुहेल हमें बता रहे थे, आज़ाद कश्मीर के अवाम अगर चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम, कहा हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत, हक के रोजगार और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन चाहिए तो बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं। इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस ये है कि कभी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक़ चाहिए, अगर आपको हक हाकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हों तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फ़ैसला हमेशा कश्मीर ही करे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा। बहुत शुक्रिया कमर साहब। कमर जमान कायरा साहब, कहिएगा, आधा दिन गुजर गया, पोलिंग शुरू हुए, कैसे देख रहे हैं इस आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को आप? दिन का आगाज जरा ठंडा था। अब इलेक्शन जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में निकल के वोट डालने आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले ही मुस्लिम लीग ने माहौल को तल्ख करने का कोई सामान छोड़ा नहीं था। इन पर्सन आके उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी और फिर इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए या इलेक्शन के अमल पे असरअंदाज होने के लिए सीधी अवामी ब्राइब्स ऑफर कर दी गई। यानी आपने कहा कि हम मेट्रो बसेस दे रहे हैं, हम फील्ड अस्पताल दे रहे हैं, 10 एम्बुलेंसेज भेज दी, आपने लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए। तो ये वादे तौर पे इलेक्शन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी थी। इलेक्शन कमीशन भी इस पर खामोश था। हमने इस पर एहतजाज जरूर किया लेकिन आगे बढ़े कि हमने इलेक्शन के अमल को रुकना नहीं है। हालांकि इस तरह अवाम के जमीर खरीदने की कोशिशें दुरुस्त नहीं है। अगर कश्मीर के साथ इतना ही जज्बा था और कश्मीरी होने का दावा था तो फिर 6 महीने साल पहले ये बसेस दे दी जाती और 10 की बजाय आप 10-100 देते, हमें खुशी होती। आप उनको फील्ड अस्पतालों की बजाय फिजिकल अस्पताल दें, हमें खुशी होगी। आप उनको सड़कें बना के देते हम या जहाँ महीना ठहर जाते, इलेक्शन गुजर जाता, फिर खिदमत करते। ये इलेक्शन के दिनों में आके 10-10 बसें बांट के ये जो एक स्टोरी टेलिंग करके लोगों को बहकाने की कोशिश की गई है, ये भी एक नेगेटिव अमल था। कायरा साहब, आप एक जानिब आप ये नेगेटिव अमल की निशानदेही कर रहे हैं, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब भी धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोटली का जो हल्का LA-10 है वहां पर धांधली की गई है। वो भी आपके ऊपर इसी किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो जो कह रहा हूँ वो तो वाज़ेह तौर पे वहाँ बसेज आपके सामने फुटेज मौजूद है, उन वैगनों की फुटेज मौजूद है, उनके सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जलसों में तकरीरें हैं। ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये वो हकायक हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो राणा साहब ने कहा है उसके ऊपर बिल्कुल आज सुबह ये खबर आई कि जी राणा साहब ने कहा कि 2 पोलिंग स्टेशनों का अमला जो है वो किसी प्राइवेट घर में बैग लेके चला गया है और वहां पे छापा मार दिया गया और वो बरामद कर लिया गया, जो कि बड़ा हैरान कुन था। वो जो घर था वो पीपल्स पार्टी वालों का नहीं था। अच्छा। वो घर बेसिकली PTI के लोगों का था। बट इवन देन वो जिस भी जमात का हो, ये याद रखिए कि जो हमारे शहरी इलाके हैं वहां पे क्योंकि सहूलतें मौजूद होती हैं खाने पीने की, रहने की, तो अमला जो इलेक्शन का होता है जो दूर से आता है उनके पास देहाती इलाकों में या दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वहां पे उनके पास न कुछ सोने की जगह होती है, न कोई खाने का सामान। यानी कि कायरा साहब, आप इस इल्जाम को डिनाई कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि जो राणा साहब कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर पटवारी PP उम्मीदवार के घर में से पकड़े गए, वो PP उम्मीदवार के घर में से नहीं थे, वो PTI के थे, आप ये कह रहे हैं? डिनाई कर रहा हूँ और उसकी मजम्मत करता हूँ जो बात उन्होंने की है और आपको हकायक बता देता हूँ। और ये पूरे पाकिस्तान में होता है, सारे लोग जो सियासी अमल में जानते हैं कि वहां पे लोग जो प्रिजाइडिंग का अमला जाता है दूर दराज से, वो जाके किसी घर से खाना खाते हैं, किसी जगह से कोई चारपाई लेते हैं सोने के लिए या किसी के डेरे पे सोते हैं क्योंकि वहां स्कूलों में तो जगह नहीं होती। और देखना ये था कि अगर वो सामान पकड़ा गया, क्या वो बैग खुले हुए थे, क्या कुछ स्टैंप हुए थे, क्या कोई उसके अंदर बेज़ाब्तगी हुई। प्रिजाइडिंग अफसरों को सजा दे दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, अमले को सस्पेंड किया गया, नया अमला तैनात करके पोलिंग शुरू हो गई। और रिटर्निंग अफसर में जो बैग वहां आए हैं वो सील्ड बैग हैं। उन सील्ड बैगों के अंदर पीपल्स पार्टी ने हंगामा करके इलेक्शन जीत लिया है और धांधली कर दी है। ये कौन सी लॉजिक है? अपनी शिकस्त से बचने के लिए, छुपाने के लिए खिदमत को ये इल्जाम लगाना। हाँ, ये बताएं किसी एक बैलेट पेपर पे हमारे पे कोई निशान लगा था, हमारा घर था, कैंडिडेट का घर नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। PTI के लोगों का, मीडिया के लोग मौजूद है, आपकी टीमें मौजूद हैं, उन्हें कहें चेक करें और आप पूछिए अमले से,
आप पूछिए प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर से, अपने रिपोर्टर को कहिए कि वो वहां चेक करे कि जो बैग थे वो सील्ड थे कि नहीं। अगर वो सील्ड थे तो इलेक्शन के अमले की कोताही या मजबूरी के तहत वो किसी के घर खाने के लिए, लेटने के लिए चले गए। क्या रात भर लोग वहाँ स्कूलों में जाके, वहां दूर दराज गाँव से भी हट के स्कूल यानी होते कि हैं। कमर जमान कारा साहब, बिल्कुल शफाफ तरीके से इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो जारी है, आप ये कह रहे हैं, चाहे वो कोटली हो या दीगर हल्के हों? देखिए, मुझे एग्जैक्टली सूरत हाल का अंदाजा इसलिए नहीं कि मैं मुजफ्फराबाद में बैठा हूँ। अब हमारा यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा। हमारा जो पूरा सेल है, हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठी हमारी टीम, वो लम्हा बलम्हा आपको खबरें भी दे रही है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको दे रही है। अभी तक कोई ऐसी सीरियस खबर नहीं। हाँ, कोटली के एक हल्के में वहां से खबर आई कि वहां पे कुछ लड़ाई हुई है या कुछ तलखी हो गई है, जो कि इलेक्शन के अंदर नॉर्मली हो जाता है। उसके ऊपर भी अमले ने और लॉ एनफोर्समेंट को चाहिए उनके अमले को कि फौरी तौर पर उसको रीइंफोर्स करें। और ये जो धांधली का इल्जाम लगा के पीपल्स पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने रिपोर्टर को कहिए, वो पूछे प्रिजाइडिंग अफसर से, वो पूछे रिटर्निंग अफसर से कि जो वो बैग्स थे क्या वो सील थे। अच्छा कायरा साहब, फाइनली लास्ट एक कमेंट दीजिएगा। अब जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस हल्के में, हल्का LA10, और तब तक इसमें इंतखाब रोकना चाहिए, क्या आप भी यही कहते हैं कि हो जाए इंक्वायरी यहाँ पर अगर कोई खदशात हैं? इंतखाब तो नहीं रुक सकते, इंतखाब तो हो रहे हैं। वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर चेंज करके नया हमला लगा के पोलिंग हो रही है। इंक्वायरी आप जरूर कराएं, होनी चाहिए, कराइए इंक्वायरी। आप जो आपके पास इल्जामात है दीजिए इलेक्शन कमीशन को, और इंक्वायरी कराने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो 2 पोलिंग स्टेशन जिनके ऊपर कोई ऐसी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर भी मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ से आने वाली बात कोई हरफे कुरान तो नहीं है, खुदा न खास्ता। आप देखिए, आपके रिपोर्टर्स मौजूद है, सारे चैनलों के मौजूद है। मैं आपके जरिए सारे मीडिया से कहता हूँ कि आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए, रिटर्निंग अफसर से पूछिए कि जो बैग आपने रिकवर किए वो बैग सील थे, क्या किसी कैंडिडेट के हाथ में मोहरें लगी थी, क्या हुआ कि इसके ऊपर आपने चाय की प्याली में तूफान उठा दिया करी, और वो भी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम कि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से घर से पकड़े गए हैं। और क्योंकि राणा साहब बड़े आदमी हैं, उनके मुंह से बात निकली, लिहाजा देखना चाहिए कि उन्होंने माजी में क्या क्या बातें की हुई है, किस तरह की बातें की हुई है। वो तो ये कहते थे, उन्हीं के कहने पे तो ये सारे हंगामे हैं कि हम तो, हमारी गिनती 111 से शुरू होगी, बाकी जमातों की 1 से शुरू होगी। तो ये ऐसे इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो शौक से इंक्वायरी के लिए लिखें और इंक्वायरी करवाएं। इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब। क्या हुआ कि इसके ऊपर आपने चाय की प्याली में तूफान उठा दिया करी, और वो भी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम कि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से घर से पकड़े गए हैं। और क्योंकि राणा साहब बड़े आदमी हैं, उनके मुंह से बात निकली, लिहाजा देखना चाहिए कि उन्होंने माजी में क्या क्या बातें की हुई है, किस तरह की बातें की हुई है। वो तो ये कहते थे, उन्हीं के कहने पे तो ये सारे हंगामे हैं कि हम तो, हमारी गिनती 111 से शुरू होगी, बाकी जमातों की 1 से शुरू होगी। तो ये ऐसे इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो शौक से इंक्वायरी के लिए लिखें और इंक्वायरी करवाएं। इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब।